इसमें ग्राफीय विधि है। निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, क्योंकि संगत में ही ग्राफ बन सकता है। तो कह रहे हैं भैया जब पता चल जाए संगत है तो आप ग्राफीय विधि से x और y के मान निकालिए, असंगत में तो बन ही नहीं सकता ग्राफ। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं भाई। पहला सवाल दे रखा है इन्होंने तो इसको मान लेते हैं। यहाँ पे चौथे का पहला माना x प्लस वाई बराबर 5। मानते इसलिए क्योंकि समीकरणें माननी पड़ती भैया, इसलिए। ठीक है, समीकरण 2 x प्लस 2y बराबर 10, इसे कॉमन कर लो, 2 कॉमन करा, x प्लस वाई बराबर 10, तो ये x प्लस वाई बराबर 10/2, x प्लस वाई बराबर 5। दोनों समीकरण एक जैसी आ गई। अब ये और सरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही लाइन लिखेंगे हम लोग, तुलना करने वाली। क्या है लाइन कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 व a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, फिर यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर यहाँ पे लिखेंगे कि भैया जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 की करेंगे, फिर c1 अपॉन c2 की करेंगे। क्या प्राप्त हुआ? a1 जो है वो 1 है और a2 जो है वो भी 1 है। यहाँ पर उसका भी मान 1 है, ये भी 1 है, बस ये 5 है, ये भी 5 है, ये कट जाएगा, ये भी 1 आ गया। यानी तीनों की तीनों कैसी आ गई? बराबर आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, पहले तो लिख लो भाई, चूंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 आया, तो यह कैसे हो गई? ये हो गई हमारी संपाति। संपाति में क्या होता? संगत होता। तो यहाँ पे लिखोगे अतः यह समीकरण युग्म कैसे आए बेटा? संगत आए। और संगत आने पर क्या कहा था? ग्राफ बनाओ, संगत है। चलो भाई, ग्राफ बनाने के लिए फिर समीकरण 1 माननी पड़ेगी यहाँ पर, समीकरण 1 से, क्योंकि सारणी बनानी होगी। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी? x प्लस वाई बराबर 5, तो ये बन जाएगा x बराबर 5 माइनस वाई। ठीक है, सारणी बना लेते हैं यहाँ पर। ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, चलो भाई, ये आपके माइंड में वर्क चलना चाहिए कि x बराबर 5 माइनस कितना रखें। ठीक है, ध्यान देना बेटा। यहाँ पे y का मान हम रखते हैं 4। कितना रखते हैं? 4। तो कितना मिल जाएगा? 1। तो y का मान रखा आपने 4, तो y का मान मिला 1। ठीक है, अगली बार में 2 रख लेते हैं, तो 5 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। अब 1 रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हो गई कंप्लीट। ऐसे समीकरण नंबर 2 बनेगी आपकी। समीकरण 2 से, क्योंकि इसे कॉमन करके हम लोगों ने बिल्कुल एक जैसा बना लिया था, क्योंकि बन रहा था इसलिए बनाया था। यहाँ पर 5 माइनस वाई। ठीक है, तो सेम टू सेम बनेगी सारणी है आपकी। अब ग्राफ पे आप दोनों समीकरणों के लिए बनाओगे, मगर वो एक ही लाइन आएगी आपकी, एक्स वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 4 3 2 4 1। ठीक है, वो वही निकलेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए फिर इसको बना लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों सारणी हमने समीकरणों से जो बनी थी हमारी, वो हमने लिख ली है। अब यहाँ पर हमें एक ग्राफ बनाना है, जिसके लिए हमें स्केल चाहिए। ठीक है, और ये पेंसिल हम ले लेते हैं ब्लू कलर की। तो x के मान सबसे ज़्यादा हमें 4 चाहिए। तो पहले तो ये x वाली यानी क्षैतिज लाइन हो गई है। उसके बाद में हम ऊर्ध्वाधर लाइन मतलब कि बाई वाली लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हमें x के मान जो है कितने अधिकतम चाहिए? 4। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। एक आध हम अपने पास से ज़्यादा खींच लेते हैं। बाई के मान देखो, इधर 4 है, इधर भी 4, तो 4 इधर भी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये x डैश है, ये y है, ये y डैश को दिखाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा x को। अब हम लोगों को एक x और ये पहले 0 दिखा दो। ठीक है, ये x के ऊपर यानी 1 के ऊपर 4 के सामने ये वाला बिंदु हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 1,4। दूसरा हो जाएगा 3 के ऊपर 2 के सामने, 3 के ऊपर 2 के सामने ये वाला, ये हो गया 3,2। अगला हो जाएगा 4,1 ये वाला, 4,1। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई अपनी इस तरह से, बस कंप्लीट, डन। सवाल नंबर चौथे का दूसरा देखते हैं। चौथे के दूसरे में जो समीकरण हैं वो कुछ इस तरह से बच्चों, वो है हमारी x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 जो है वो हमारी है 3x माइनस 3y बराबर 16। अब इसको कॉमन को कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, मगर ये काट 3 के पहाड़ में 16 नहीं आता, तो इसलिए कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, सवाल डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर कॉमन करने वाली और वो कंपेयरिंग करने वाली लाइन को यहाँ पर लिख लेते हैं हम। लाइन को अब इस बार लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, यहाँ पे अब लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे भैया ये 1 है, ये 3 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 3 है, ये 8 है और ये 16 है। कट कर लो, अगर कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है, तो यहाँ पे कट करेंगे, ये माइनस से माइनस कट गया, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16। फिलहाल हमारे ये दो बराबर आए हैं, ये वाला बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि a1 अपॉन a2 बराबर आया b1 अपॉन b2 के, और ये c1 अपॉन c2 नहीं आया, यानी ये समांतर, समांतर का मतलब असंगत, समांतर का मतलब बेटा असंगत। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः यह समीकरण युग्म असंगत है, इसलिए ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने कहा है साफ साफ क्वेश्चन में कि संगत का सिर्फ बनाना है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा जो था आपका, चौथे का तीसरा प्रश्न जो है आपका वो इस तरह से है। चौथे का तीसरा प्रश्न, उसमें समीकरण है हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 हो जाएगी हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तुलना करना लिख लेते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे कि भैया ये है 2, ये है 4, ये है 1, ये है माइनस का 2, ये माइनस का 6 और ये है माइनस का 4। क्या कुछ मिस्टेक? नो, कोई मिस्टेक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट गया, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये 2 1 6 कम 2 3 6, 2 दूनी 4, तब भी ये बराबर नहीं है, ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो इसकी बात ही हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। ठीक है, जब ये दो बराबर है तब हम आगे जाते हैं, यही दो बराबर नहीं तो आगे क्या लिखना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह समीकरण युग्म संगत है। कैसे हैं? प्रतिच्छेदी मतलब संगत है। ठीक है, अब इसमें हमारा बनेगा समीकरण 1 और समीकरण 2, क्योंकि तुलना करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सारणी बनाने के लिए हमें करना पड़ता है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से
तो समीकरण एक क्या थी बेटा हमारी? समीकरण एक थी 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर 6 माइनस 2x। डन। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक सारणी बनानी है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे एक ड्रा कर लेते हैं, इसको ऐसे, ये और ये x है, ये y। मान लो यहाँ पर x की जगह पे आपने पुट करा है 0, तो ये 2 की 0 से गुणा है 0 हो गया, तो 6 खाली बचा। तो यहाँ पे लिखोगे आप कि x आपने 0 रखा तो 6 खाली बचा। फिर आप मान लो यहाँ पर आपने रखा है x का मान 2, तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया बचा 2। तो यहाँ पर आपने कितना रखा, 2 रखा, तो कितना मिला आपको, 2 मिला। जब आपने यहाँ रखा 3, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0, तो आपने रखा 3, तो 0 मिला। डन, समझ गए? चलो दूसरा देख लो, क्योंकि जितना आप लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी अच्छा सीखते हुए चले जाओगे। समीकरण 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 बेटा याद है आपको? चलिए हम बता देते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हम करेंगे x को रोकेंगे। यहाँ पर किसको रोकेंगे बेटा? हम लोग x को रोकने वाले हैं यहाँ पर। 4x माइनस 2y बराबर 4, 4x बराबर, y को रोकने में फ़ायदा था, चलो कोई नहीं, अब नहीं, y को रोक लेते हैं। हम लोग यहाँ पर y को रोकेंगे, तो यहाँ पे हो गया 2y बराबर, ये 4 पहले उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, उधर जाएगा बाद में। यहाँ पर हम लोग y रोकेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे। कितना कॉमन करेंगे? माइनस का 2 कॉमन करेंगे, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने किया है माइनस का 2 कॉमन, तो यहाँ पर बचा 2 जो है, अब बचेगा प्लस का 2x, ये माइनस के 2 बचेंगे, बटे में 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का था, माइनस से माइनस कट गया। तो उसके बाद में y बराबर आपको बचा है 2x माइनस 2, ठीक है। ग्राफ कंप्लीट करने के लिए बना देते हैं। थोड़ा सा समझिएगा इस पैटर्न को, आप समझ जाएंगे, कोई इतना टफ नहीं है, बस कॉमन करना जो समझ जाएगा वो हो कर लेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो आपने रखा x का मान 0, तो ये 0 हो गया। फिर माइनस 2, 0 में से माइनस 2 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 2 ही बचेगा, तो ये 0 माइनस का 2, ठीक है। इसके बाद में आपने x का मान लो रखा 1, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, 1 रखा तो 0 आया। उसके बाद में आपने मान लो 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो आया आपका 2, कितना आया, 2 बन गई। चलो ग्राफ बना लेते हैं। दोनों समीकरण के लिए जो हमने सारणी प्राप्त करी थी वो यहाँ लिख दी है, समीकरण 1 के लिए, ये समीकरण 2 के लिए, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले क्षैतिज रेखा खींचते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद में हम यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा यानी y और y डैश को खींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें लाइन ड्रॉ करनी, x का मान यहाँ पर 3 ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर 2, तो यानी 3 ले सकते हैं, 1 2 3, कम से कम 3, ज़्यादा तो आपके ऊपर होता है, 5 ले लिए। y के मान यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस 2 भी है, तो यानी ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ठीक है। अब देखो पहला बनाते हैं 0,6, यानी 6 के 0 के ऊपर और 6 पे, यानी ये था 0 पॉइंट, तो 0 से ऊपर और 6 पे ये रहा आपका 0,6। फिर 2,2, 2,2, फिर 3,0, तो 3,0 यहीं पे बन जाएगा, 3,0। समीकरण 1 के लिए हो गई। तो पेन स्केल ले लेते हैं और लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद में समीकरण 2 के लिए है 0, -2, 0, -2, यानी कि यहाँ पर ये हो गया 0, -2, ठीक है। फिर 1,0, 1,0 मतलब 1 के ऊपर 1, यानी x वाली लाइन 0 हो गया, यानी यही हो जाएगा 1,0, सॉरी 1,0, ठीक है, वो ये रहेगा यही। 2,2, तो यानी 2 के ऊपर यही वाला पॉइंट 2,2। फिर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
तीनों पॉइंट टच करती हुई जाए हमारी लाइन, अगर गई तो बिल्कुल सही है और मुबारक हो, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बन गया। तो जो अगर आंसर कहे तो आंसर आपका आएगा x बराबर कितना आएगा 2, y बराबर आएगा 0। ठीक है, आपसे सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए कहा गया, मान निकालने के लिए नहीं। ठीक है, सिर्फ ग्राफ निकालिए, बस खत्म। अब जो है हमारा चौथा सवाल है, चौथे का चौथा सवाल, समीकरण 2x 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर फिर वही लाइन लिखेंगे हम, कौन सी लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 व यहाँ पर हो जाएगा a1 अपॉन a2 a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा a1 अपॉन a2, फिर हो जाएगा b1 अपॉन b2, फिर होगा c1 अपॉन c2। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान आ रहे हैं वो हमारा आ रहा है 2/4 माइनस 2 माइनस का 4, फिर माइनस 2 माइनस का 5, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी कि 1/2, ये माइनस से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2, मगर ये बराबर नहीं आया, तो यानी ये तो 2 बराबर हैं मगर ये बराबर नहीं है। तो फिर इसी लाइन को हम लोग लिखना है, चूँकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, परंतु c1 अपॉन c2 बराबर नहीं, यानी ये समांतर है, यानी ये संगत है। फिर यहाँ पे लिखोगे अतः यह समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, इसलिए ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, खत्म।